जय हिंद दोस्तों। आज ए टू जेड क्लास रियल क्लास के माध्यम से मैं अपना पहला लेक्चर बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र लेके आया हूँ। सभी दोस्तों, आज हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन के बारे में पूरी क्रियाएं देखेंगे। जनन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जनन, और इसके बारे में हम चलो डिटेल से आगे हम समझते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है। जैसे हम लोग अगर पृथ्वी पर आए हैं, हम लोग दुनिया में आए हैं, तो बिना जनन का कभी भी संभव नहीं था आना। इस टॉपिक पे हम पहले देखेंगे कि जनन क्या है। चला ध्यान से देखो। अरे इधर देखो। जनन क्या है, इसका अगर इंट्रोडक्शन करें, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो करता हो। जनन के बारे में हम पढ़ेंगे मित्रों, साथियों एवं मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम जानते हैं जनन के बारे में जानेंगे। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने जैसे जीवों को उत्पत्ति करता है। जैसे मान लो, हम मान लेंगे कि कुत्ता है, कुत्ते जैसा उत्पत्ति करेगा। बिल्ली है, बिल्ली तो अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करेगी। ऐसे नहीं मान लेंगे। ये बहुत बड़ी एकदम अपने जैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। बोले तो इसमें ये परिभाषा लिख लो। चला, हाँ। उसके बाद देखिए जनन क्यों जरूरी है हमारी संतान के। तो हमारे दुनिया में अगर बोलेंगे चला कि ज्यों ही अगर जनसंख्या में वृद्धि हो या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें, तो उसमें वंश को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है जनन। जनन नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को जो भी वंश के मालिक होता है, जैसे हमारी मम्मी पापा जब हमें जन्म नहीं देता तो फिर हमारी वंश आगे नहीं बढ़ पाती। हमारी भी इसमें दोनों का रोल होता है। जब भी हम जन्म की प्रक्रिया अगर नहीं होती तो दुनिया में कभी भी जनसंख्या पे भी कायम नहीं रहती, वो भी नहीं बढ़ पाती, वंश भी किसी का नहीं बढ़ पाता। इसीलिए जनन बहुत ज़रूरी है हमारे मानव जीवन में। ये बहुत ज़रूरी है। अब चलेंगे चला थर्ड नंबर का। इसमें आएगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार की होते हैं। चला, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब डिटेल पढ़ेंगे हम। अलैंगिक जनन क्या होती है? जनन की ऐसी प्रक्रिया, इसको ऐड करो, इंट्रोडक्शन को यहाँ ऐड करें। इसकी परिभाषा है, इसको ऐड करें। अलैंगिक जनन। अब पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। हाँ, इनसे पहले तो जनन का परिभाषाएं हो गई थी। अब इनके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार पहले पढ़ लिए थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो चलिए अब अलैंगिक जनन के बारे में हम जानते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में हम जानेंगे। अलैंगिक जनन वैसी जनन प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। वैसी जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेती है। आप लोग देखे होंगे कि जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक का भाव नहीं रहता। चला, जैसे मान लो हम जब इस पृथ्वी पे आए हैं, यहाँ धरती लोक से आए हैं, तो इसमें तो 2 परिवारों के या 2 जीवों के मिलने से आए हैं। इसमें न केवल एक जीव के मिलने से आते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन में लिया गया है कि जिसमें एक ही प्रकार के जीव भाग लेकर न्यू संतान की उत्पत्ति करती है।
इसका परिभाषा के साथ हम समझाएंगे। वैसी जनन प्रक्रिया जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको नोट्स कीजिए। जैसे अमीबा एक प्रकार की जीव है जो खुद से ही अमीबा का इसका किसी भी भाग कट जाने से, इसका कोई भी भाग अगर यहाँ से काट दें तो भी ये न्यू जीव की उत्पत्ति करती है। एक प्रकार का जीव है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत सारी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इसमें से अलैंगिक जनन में कौन भाग लेते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि, यही सब चीज़ है जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम जानेंगे। अलैंगिक जनन में क्या था कि अलैंगिक जनन अति सूक्ष्म जीवों में होता है, जिसको पूरा एक सूक्ष्म प्रकार से रहता है। अलैंगिक जनन का जीव जो बहुत मध्यम नग्न आँखों से भी नहीं देखा जा सकता है, उसमें ही अलैंगिक जनन बहुत सूक्ष्म में रहता है, उसको एकदम नहीं देख पाते हैं। उसमें इसको स्टार में एक लिखिए कि जैसे अलैंगिक जनन अति सूक्ष्म जीवों में होता है। इसके बाद दूसरा विशेषता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें न्यू प्रकार के उसके जैसा कि उसमें कभी इसमें होता है कि नर हो गया, कभी मादा हो गया, इस प्रकार की युग्मक का निर्माण, उसमें एक ही प्रकार का युग्मक होता है। उसके बाद देखिए दूसरा, इसमें नया जीव पैतृक जीव के समान होता है। इसमें जो इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसकी जो उत्पन्न इससे जो जीव उत्पन्न हुआ करते हैं वो अपने सिर्फ जो इनको जन्म देते हैं, अमीबा अगर होगा तो अमीबा के समान ही होगा। इनसे जो उत्पन्न जीव होती है, पैरामीशियम होगा तो इनके ही समान होगा पैरामीशियम। बच्चों जैसे हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे हम अगर हमारी माता पिता से ही उत्पन्न हुए हम, तो हम हमारे समान ही माता पिता के कुछ ना कुछ भाग हमारी मिलती है। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें नया जीव जो है वो अपने माता पिता या उनकी माता हो या पिता हो उनके ही समान, उसके ही जीव जैसा ये रहता है। ये नया जीव पैतृक जीव के समान ही होता है। इसीलिए जब आगे देखेंगे, आगे टॉपिक है कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की परिभाषाएं अगर हम विचार करें उसमें, तो वैसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। एक जीव कभी भी संतान उत्पत्ति लैंगिक जनन में नहीं करेंगे, उसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे माता पिता जब दोनों भाग लेते हैं या किसी भी नर और मादा भाग लेंगे तो ही नया जीव का उत्पत्ति होगा। तो ही इसमें जैसे हम लोग हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बकरी हो गया, जो भी जीव है सब उसमें दो जीव का मिलन से ही लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में कह रहा है कि वैसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसकी परिभाषा नोट्स करें। जैसे बकरी, भैंस, गाय, दुनिया में जितनी भी लैंगिक जनन में अगर देखें बात, तो कोई भी वृक्ष होता है या बात करें कोई पपीता का पेड़, तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या चिल्ला, पपीता का पेड़ देखा है ना रे? अरे इधर सो गया बेंच पे, उठो। यहीं से मारेंगे लीड एकदम मुँह घसक जाएगा। चला इधर देखो, पपीता का पेड़ देखे होंगे तो पपीता के पेड़ में कुछ पपीता को हम लगा देते हैं, उसमें देखते होंगे कि उसमें फल नहीं आती है। इनके बारे में कभी सोचे हैं कि फल क्यों नहीं आ रही इसमें? कुछ वृक्ष में भी, हाँ वृक्ष में अगर बात करें तो वृक्ष में भी लैंगिक जनन की प्रकृति होती है। इनको पहले आप नोट्स कर लीजिए, उनके बारे में आगे हम बताते हैं इसको। हाँ, इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में सुनिए, एक मिनट जान लीजिए। इसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगर दो व्यक्ति मिलके लैंगिक क्रिया में हम जानते हैं कि भाग लेता है। अगर दो आदमी लैंगिक क्रिया में भाग लेगी तो इसमें मादा भी उत्पन्न हो सकता है
नर का भी उत्पन्न हो सकता है, लड़का का भी उत्पन्न हो सकता है, लड़की का भी उत्पन्न हो सकता है। इस विशेषताओं को लिखें, उनके बाद इस सब को आप नोट्स करें, उनके बाद आगे हम बताते हैं। हाँ, तो जितने भी क्लासेज हुई है आज हम फिर से रिवीजन करते हैं उसके बारे में। हम चर्चा शुरुआत में कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन की प्रक्रियाएं, जनन क्या होती है इनके बारे में हम सब कुछ बता दिए। जनन के कितने प्रकार होते हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। इस सारी प्रक्रिया को हमने बताया। उसमें कौन कौन सी उसमें जितना भी उसका एग्जाम्पल था वो भी दे के बताया, एम बात सब कुछ करके एकदम हाँ बताए। लैंगिक जनन में भी इसमें कौन कौन से क्रियाएं होती है, इसमें किन कौन सी बातें होती है, इसमें कौन कौन सी जीव भाग लेते हैं, इस सभी प्रक्रियाओं को आज हम इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, उनमें और सारी बातें डिटेल से बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।